जब रोहित शर्मा ने अपनी ही टीम के खिलाफ विकेट की हैट्रिक लगा दी। आईपीएल का पहला सुपर ओवर जिसने दुनिया को इस टूर्नामेंट की ताकत दिखाई। कैसे रविंद्र जडेजा ने एक ओवर में 36 नहीं बल्कि 37 रन जड़ दिए। और जब इस आईपीएल फ्रेंचाइज से क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े कंपेटिटर्स एक साथ खेले। आज के वीडियो में आपको दिखाते हैं आईपीएल के ऐसे मोमेंट्स जो लाखों में एक थे। नंबर 1, दोस्तों आईपीएल 2025 में यंगस्टर्स ने धमाल मचाया हुआ है और वैभव सूर्यवंशी ने तो 35 बॉल्स पर सेंचुरी ही जड़ दी। लेकिन एक और ऐसा रिकॉर्ड है जो इस साल यंगस्टर्स ने क्रिएट किया है। इस आईपीएल में सीएसके और एसआरएच के मैच के दौरान सीएसके की ओर से आयुष मात्रे और शेख रशीद ओपनिंग करने उतरते हैं। आपको बता दूं कि ये आईपीएल हिस्ट्री में पहला ऐसा मौका था जब दोनों ओपनर्स की एज 21 साल से कम रही हो, जिसके साथ ये आईपीएल हिस्ट्री का यंगेस्ट ओपनिंग पेयर बन गया। आयुष मात्रे फिलहाल 17 साल के हैं, तो शेख रशीद की उम्र 20 साल है। हालांकि दोस्तों ये जितना बड़ा रिकॉर्ड था उतनी इन दोनों की पार्टनरशिप नहीं चल सकी, क्योंकि एसआरएच की ओर से मोहम्मद शामी ने शेख रशीद को पहली बॉल पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 2, दोस्तों आईपीएल में आपने एक से एक लंबे और पावरफुल सिक्सेस देखे होंगे, लेकिन एमएस धोनी का ये सिक्स अपने आप में बेहद खास था। मौका था साल 2017 के आरसीबी वर्सेस पुणे सुपर जायंट्स के मैच का। आरसीबी की ओर से युजवेंद्र चहल एक फ्लाइटेड डिलीवरी डालते हैं जिस पर एमएस धोनी आगे बढ़कर 6 लगाते हैं। और 6 तो इसे कहिए ही मत, क्योंकि बॉल बाउंड्री पार नहीं बल्कि सीधे मैदान की छत पर जाकर लैंड हुई और वहीं फंस गई। और फंसी भी ऐसी जगह कि शायद ही वो बॉल वापस निकल सकी होगी, क्योंकि एक बॉल को निकालने के लिए कोई मैदान की छत पर तो नहीं ही चढ़ा होगा। नंबर 3, दोस्तों हिटमैन रोहित शर्मा को क्रिकेट जगत में उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग और अद्भुत कैप्टेंसी स्किल्स के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि रोहित के नाम आईपीएल में एक हैट्रिक भी है, और वो भी उस टीम के खिलाफ जिसे उन्होंने 5 आईपीएल ट्रॉफीज जिताई हैं। बात है साल 2009 के आईपीएल की, जब रोहित शर्मा डेक्कन चार्जर्स का हिस्सा हुआ करते थे। तब मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच में उन्हें बॉल थमाई जाती है और वो हैट्रिक ले लेते हैं। सबसे पहले वो अभिषेक नायर को एलबीडब्ल्यू करते हैं, फिर अगली बॉल पर हरभजन सिंह बोल्ड हो जाते हैं और अगले ओवर की पहली बॉल पर जेपी डोमिनिक का कैच विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट पकड़ लेते हैं। हैट्रिक फॉर रोहित शर्मा, वुड यू बिलीव इट? भाई उस समय तो रोहित ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस टीम के खिलाफ उन्होंने हैट्रिक ली, एक दौर ऐसा आएगा जब रोहित उन्हीं के सुपरस्टार कहे जाएंगे। नंबर 4, क्रिस गेल्स 175 2013। दोस्तों 23 अप्रैल 2013 ये वो तारीख है जिसे कोई भी सच्चा आईपीएल फैन कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस दिन हमने जो देखा उस पर विश्वास कर पाना पॉसिबल नहीं था। आरसीबी के सामने पुणे वॉरियर्स इंडिया की चुनौती थी और ओपनिंग करने आए क्रिस गेल ने सिर्फ 66 बॉल्स पर 175 रन जड़ दिए। पुणे के बॉलर्स को मैदान के हर कोने में मार पड़ी। गेल की इस पारी में 13 चौके और 17 छक्के शामिल थे और ये टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर था। यही नहीं, इस पारी के दौरान गेल ने सिर्फ 30 बॉल्स पर सेंचुरी लगा दी थी, जो टी20 हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी है। अब ऐसी पारी हमें हर रोज देखने को तो नहीं मिलती ना। नंबर 5, फर्स्ट एवर सुपर ओवर इन आईपीएल 2009। दोस्तों यूं तो आईपीएल में हम सुपर ओवर हर सीजन ही देखते हैं, पर जानते हो आईपीएल का पहला सुपर ओवर किसके बीच हुआ था? ये हुआ था साल 2009 में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। केकेआर पहले बैटिंग करती है, जिनके लिए गेल 6 बॉल्स पर 15 रन बनाते हैं। ये टोटल काफी कठिन लग रहा था, खास तौर पर तब जब केकेआर के लिए बॉल उस समय के मिस्ट्री स्पिनर अजंता मेंडिस करने वाले थे। लेकिन राजस्थान बल्लेबाजी के लिए यूसुफ पठान को भेजती है, जिनके सामने मेंडिस की एक न चली। यूसुफ ने सिर्फ 4 बॉल्स पर ही 18 रन ठोक दिए और इस तरह राजस्थान इस सुपर ओवर को आसानी से जीत लेती है। नंबर 6, रिंकू सिंह 5 सिक्सेस इन 1 ओवर। दोस्तों आईपीएल का हर सीजन नए टैलेंट्स और नए स्टार्स को जन्म देता है और 2023 सीजन में यही लाइमलाइट रिंकू सिंह ने हासिल करी, जब केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मैच में उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिरी ओवर में केकेआर को जीत के लिए 29 रन चाहिए थे, जो इम्पॉसिबल ही लग रहा था,
और वो भी तब जब एक बॉल तो उमेश यादव ने सिंगल देने के लिए ही खर्च कर दी हो। आखिरी 5 बॉल्स पर रिंकू के सामने 28 रन का टारगेट था और सामने थे यश दयाल। रिंकू सिंह ने अगली 5 बॉल्स को बाउंड्री पार 6 के लिए भेज दिया और इस अनबिलीवेबल चेस को कंप्लीट किया। ये इतना अद्भुत मोमेंट था जो शायद ही आप फिर से कभी किसी मैच में देख पाओगे, क्योंकि 1-2 सिक्सेस तो मान सकते हैं, लेकिन आखिरी 5 बॉल्स पर 5 सिक्सेस आज तक कभी नहीं देखा गया। नंबर 7, एडम गिलक्रिस्ट bowls and takes wicket 2013। दोस्तों, एडम गिलक्रिस्ट को आपने विकेट कीपिंग, बैटिंग और कैप्टनसी करते तो जरूर देखा होगा, लेकिन आईपीएल 2013 का मैच ऐसा आया जहां उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। किंग्स 11 पंजाब की तरफ से अपना आखिरी आईपीएल मैच खेलते वक्त गिलक्रिस्ट ने विकेट कीपिंग ग्लव्स हटाए और बॉलिंग करने का फैसला किया। मुंबई का आखिरी विकेट बचा था और मैच ऑलरेडी पंजाब के हाथ में था, तो कोई टेंशन भी नहीं थी। गिलक्रिस्ट ने बॉल डाली और हरभजन सिंह ने लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट लगाया, जहां खड़े गुरकीरत सिंह मान ने इस कैच को कंप्लीट किया और ऐसे एडम गिलक्रिस्ट ने अपने पूरे करियर का पहला विकेट लिया, वो भी अपने आखिरी मैच में। Behind the stumps. Oh, he's going to get a wicket, is he? He might do, he does! There it is, look at him go! Number 8, विराट कोहली's 973 runs in a season 2016। दोस्तों, कुछ खिलाड़ी एक मैच में अच्छा खेलते हैं तो कुछ का फॉर्म 3-4 मैचेस तक चलता है, लेकिन 2016 में किंग कोहली का फॉर्म ऐसा था जिसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता। इस सीजन उन्होंने 16 मैचेस में 973 रन बना दिए, जिसमें 7 हाफ सेंचुरीज और 4 अद्भुत सेंचुरी शामिल थी। विराट कोहली का एवरेज इस सीजन 81 का रहा था और उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। अब ये रिकॉर्ड कितना रेयर और अमेजिंग है, इसे समझना है तो ये जान लो कि सर डॉन ब्रैडमैन ने 1930 एशेज सीरीज में 974 रन बनाए थे, जो एक सीरीज या टूर्नामेंट में बनाए गए इतिहास में सबसे ज्यादा रन थे, और विराट का ये रिकॉर्ड उनसे सिर्फ 1 रन पीछे है। नंबर 9, रविंद्र जडेजा 37 रन इन 1 ओवर 2021। दोस्तों, आपने एक ओवर में 36 रन तो जरूर बनते देखे होंगे, लेकिन आईपीएल 2021 में रविंद्र जडेजा ने एक ओवर में 37 रन जड़ दिए थे। जी हाँ, ये कारनामा सीएसके और आरसीबी के बीच मैच के आखिरी ओवर में हुआ था, जब रविंद्र जडेजा के सामने हर्षल पटेल थे। जडेजा पहली 2 बॉल्स पर 2 सिक्सेस जड़ देते हैं और तीसरी बॉल जो नो बॉल होती है उस पर भी 6 लग जाता है। इसके बाद फ्री हिट की बॉल पर भी जडेजा 6 लगाते हैं। अगली बॉल पर डबल आता है और ओवर की आखिरी 2 बॉल्स पर एक 6 और एक 4 लग जाता है, जिससे सिर्फ 6 बॉल्स पर 37 रन बन जाते हैं। आपको बता दूं कि आईपीएल में यह कारनामा दूसरी बार हुआ था, क्योंकि इससे पहले 2011 में क्रिस गेल ने भी एक ओवर में 37 रन मारे थे। नंबर 10, बात है साल 2019 के आईपीएल फाइनल की। मुंबई इंडियंस के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती थी और मुंबई की 150 रन की चुनौती के सामने सीएसके की ओर से वॉटसन अकेले लड़ रहे थे। तभी सभी ने नोटिस किया कि वॉटसन के घुटने से खून बह रहा है, लेकिन वॉटसन ने ना ट्रीटमेंट मांगा और ना रिटायर्ड हर्ट हुए। उन्होंने वैसे ही खेलते हुए 59 बॉल्स पर 80 रन बनाए, पर सीएसके मैच नहीं जीत सकी। बाद में जब उनके घुटने को देखा गया तो वो बुरी तरह छिल चुका था और उनकी चोट पर 6 स्टिचेस भी आते हैं। दोस्तों, ये मोमेंट दिखाता है कि आईपीएल में प्लेयर्स अपनी फ्रैंचाइज और अपने फैंस के लिए हर दर्द सहने को तैयार होते हैं। नंबर 11, when two legends Sachin and Ponting played for the same team। दोस्तों, आईपीएल वो क्रिकेट लीग है जहां हमें अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक टीम में एक साथ खेलते नजर आते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें 2013 में देखने को मिला, जब मुंबई इंडियंस की ओर से हमने सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग को एक साथ खेलते हुए देखा। मतलब जरा सोचिए कि गॉड ऑफ क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन दोनों एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे और डगआउट में बैठकर एक ही टीम को चीयर भी कर रहे थे। ये मोमेंट फैंस के लिए काफी स्पेशल था। हालांकि ये सीजन इन दोनों लेजेंड्स के लिए कुछ खास रहा नहीं और रिकी पॉन्टिंग से एमआई की कैप्टनसी रोहित शर्मा को दे दी गई, पर यही वो साल था जब एमआई ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती थी और हमने दोनों ही लेजेंड्स को एक साथ इसका जश्न मनाते देखा। नंबर 12, दोस्तों, ऑस्ट्रेलियंस को दुनिया भर में अपनी स्लेजिंग की आदत के कारण जाना जाता है, लेकिन आईपीएल में 3 ऑस्ट्रेलियंस आपस में ही भिड़ गए। इसी साल पंजाब और हैदराबाद के मैच में ग्लेन मैक्सवेल ट्रेविस हेड को ओवर डाल रहे होते हैं और हेड मैक्सी की 2 लगातार बॉल्स पर 2 सिक्सेस जड़ देते हैं।
इसके बाद अगली बॉल पर हेडरूम बनाने की कोशिश करते हैं, पर मैक्सवेल उन्हें फॉलो करते हैं। यहाँ हेड सीधे बॉल को मैक्सवेल की तरफ मार देते हैं। फॉलो किया, इस बार रूम बनाने की कोशिश थी और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हम वतन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड के बीच में। 2 सिक्सेस की फ्रस्ट्रेशन में मैक्सवेल बॉल को कलेक्ट करके जल्दी से विकेट कीपर की ओर फेंकते हैं, जो हेड के काफी करीब से निकलती है। इधर हमें दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, पर मैक्सवेल जल्दी ही पलटकर बॉलिंग करने निकल जाते हैं। इसके बाद ओवर ब्रेक में हेड एक बार फिर मैक्सवेल से कुछ कहते नजर आते हैं, जिसे एक बार फिर मैक्सवेल इग्नोर करते हैं। लेकिन इसी बीच पंजाब की टीम का हिस्सा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मार्कस स्टोइनिस भी आ जाते हैं और उनके और हेड के बीच भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब भाई, जिन प्लेयर्स के साथ रहकर वर्ल्ड कप तक जीते, आईपीएल ने उन्हें ही लड़ा दिया। गजब है। नंबर 13, कैप्टन कूल लूजेस हिज कूलनेस। दोस्तों, अब मैं जिस इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूं, उसमें हमने धोनी को सबसे ज्यादा गुस्से में देखा था। दरअसल ये बात है साल 2019 के आईपीएल की। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच चल रहा था। रन चेस करते हुए धोनी आसानी से सीएसके को जीत की ओर ले जा रहे थे। आखिर ओवर में सीएसके को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और रविंद्र जडेजा पहली बॉल पर 6 मार देते हैं। पर इसी ओवर की तीसरी बॉल पर बेन स्टोक्स की एक शानदार यॉर्कर के सामने धोनी आउट हो जाते हैं। अब 3 बॉल्स पर 8 रन चाहिए थे और मैच एक बार फिर फंस चुका था। ऐसे में बेन स्टोक्स नए बल्लेबाज मिचेल सैंटनर को एक फुल टॉस बॉल डालते हैं। बॉलिंग साइड पर खड़े अंपायर उल्हास गांधी इसे नो बॉल दे देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें ध्यान आता है कि हाइट की नो बॉल का डिसीजन लेग साइड अंपायर लेता है और वो अपना डिसीजन वापस ले लेते हैं। इस पर धोनी को गुस्सा आ जाता है और वो मैदान में एंटर होकर अंपायर से बहस करने लगते हैं। हालांकि इससे अंपायर के डिसीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये लीगल बॉल ही रहती है। जाहिर तौर पर एमएस धोनी ने उस दिन जो किया वो क्रिकेट रूल्स के खिलाफ था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब एक इंटरव्यू में मिचेल सैंटनर से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि धोनी को उसी वक्त अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने अंपायर से इसके लिए माफी भी मांगी थी। नंबर 14, धोनी लिफ्टिंग जडेजा। दोस्तों, आईपीएल के हर सीजन में कुछ ऐसे इमोशनल या आइकॉनिक मोमेंट्स होते हैं जो फैंस के दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसा ही कुछ 2013 के फाइनल में देखने को मिला। वो हर सीएसके फैन के लिए प्राइसलेस था। ये वो मोमेंट था जब सीएसके ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपना 5th आईपीएल टाइटल जीता और मैच के बाद एमएस धोनी ने रविंद्र जडेजा को उठाकर सेलिब्रेट किया।